हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। इसका क्या क्या फायदा है और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, ये मैं आज डिस्कस करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो डे ट्रेडर होता है वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉस ही करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ट्रेडिंग जर्नल का फायदा ये होगा कि ये हमें रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है। बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को फॉलो कर रहे हैं तो आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आप इसको लिखेंगे। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं श्योर हूं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसमें कुछ कुछ रूल्स है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहला रूल तो ये है कि आपको सेम क्वांटिटी फॉलो करना है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नए हैं ट्रेडिंग में, या अगर आप बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रूल है कि आप क्वांटिटी को आप फिक्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आप पहला 1 महीना या 20 ट्रेडिंग डेज आप सेम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। कैसा भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो, आप क्वांटिटी को आप नहीं चेंज करेंगे। क्वांटिटी आपका फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक निफ्टी में 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 लॉट में ही ट्रेड करेंगे। दूसरा रूल ये है कि आपको एक लॉस को आपको लिमिट करना सीखना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन में 1 लॉट में मैं कितना लॉस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अगर 40 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं तो 1 लॉट में आपका 1,000 का लॉस होगा। अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका लॉस 2,000 होगा। तो आपको ये फॉलो करना है कि पूरा महीना, हर दिन, जिस दिन भी मैं ट्रेड करूंगा, मैं 2 ही लॉट से ट्रेड करूंगा और मेरा लॉस मैक्सिमम 2,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वैसे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना क्वांटिटी में करना चाहेंगे। तो हर लॉट के लिए 1,000 लॉस। ठीक है, तो इधर मैं एग्जांपल के लिए 2 लॉट बोल रहा हूं, तो आपका एक दिन का लॉस 2,000 एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो लॉस है ये लिमिटेड लॉस होगा। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया हमें किसी ने बताया नहीं, जिस वजह से हमने बहुत लॉसेस किए हैं, मतलब कई साल तक लॉसेस में रहे, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रॉफिट करने के पीछे भागते थे। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप प्रॉफिट भूल जाइए। प्रॉफिट के लिए मत सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ लॉस को कैसे आप मैक्स लिमिट करेंगे, लॉस को आप कितना लिमिट में रखेंगे वो सोचिए। प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। ठीक है, तो आपका मेन वरी होना चाहिए कि मैं हर दिन एक मैक्सिमम अमाउंट ही लॉस लूंगा। अगर मेरा एक दिन में लॉस 2,000 है तो मैं कंटिन्यूअसली अगर 3 दिन लॉस कर रहा हूँ तो हर दिन 2,000 ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस होने नहीं दूंगा मैं। और प्रॉफिट वो आपके हाथ में नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर मैं जो आपको एक्सेल में बताऊंगा उसमें मैं प्रॉफिट फिक्स किया हूँ, लेकिन एक रियलिस्टिक प्रॉफिट फिक्स किया हूँ। लेकिन आपको पता है बैंक निफ्टी में किसी दिन आपको 200 पॉइंट भी देके जाएगा, तो वो तो हो ही गया। वो तो काइंड ऑफ आपको कभी ना कभी वो प्राइस आपको मिलते रहेगा, लेकिन आपको लॉस आपको मिनिमम रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, आप XYZ आप किसी का भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छा समझ में आता है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ, हर दिन 1 महीना तक आप उसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए। तो पहला रूल क्या हुआ, सेम क्वांटिटी पूरा महीना, हम क्वांटिटी नहीं चेंज करेंगे। सेकंड, लॉस हम मिनिमम डिसाइड कर लेंगे कि हर दिन का लॉस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तीसरा, हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ सोचेंगे कि आज मैंने ट्रेड लिया हूं तो मेरा लॉस को मैं कैसे मिनिमम रखूंगा, बस। ठीक है, चौथा ये है कि आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का फॉलो कर रहे हैं उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। और
जो आपका हर दिन ट्रेडिंग में हो रहा है उसको आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए या एक्सेल में आप नोट डाउन कीजिए, और एंड ऑफ द मंथ अब देखिए कि ये कैसा हो रहा है। तो हम लोग अभी एक्सेल में देखेंगे कि कैसे करके इसको करना है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक्सेल में देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले आपको लॉट साइज डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। तो अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे तो आपका क्वांटिटी कितना होगा, 50 क्वांटिटी। ठीक है, आपका क्वांटिटी हो जाएगा 50। तो अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, तो अगला 20 ट्रेडिंग सेशन जो कि 1 महीना होगा, आप हर दिन या जिस दिन भी ट्रेड करेंगे आप 2 लॉट में ही करेंगे, जो कि 50 क्वांटिटी होगा। आप 2 से 3 लॉट नहीं करेंगे या 2 से 1 लॉट नहीं करेंगे। आपको अगला 20 ट्रेडिंग सेशन आपको 2 ही लॉट में ट्रेड करना है और दिन में एक ही बार ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 2 लॉट, या आपके लिए 10 लॉट भी हो सकता है, 2 लॉट भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले डिसाइड कीजिए आपको कितना लॉट में करना है। ठीक है, और आप एसएल रखेंगे 40 पॉइंट्स। मैं एग्जाम्पल के लिए 40 पॉइंट्स कर रहा हूँ, जो अगर आप चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकता है। तो मैं हमेशा 40 फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर आपका ट्रेडिंग एंट्री सही है तो बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट सही होता है, मतलब 40 पॉइंट कोई कम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका एंट्री सही है तो आपका 40 पॉइंट यूजुअली हिट नहीं होगा। और टारगेट आपको पता है कि बैंक निफ्टी में कुछ भी हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 पॉइंट हो सकता है। लेकिन इधर में मैं 60 रख रहा हूँ। ठीक है, 60 इसीलिए रख रहा हूँ इसको, ताकि एक रिस्क रिवार्ड एक ठीक ठाक बने। ठीक है, तो अगर एसएल है तो 40, टारगेट है तो 60। खैर मैं आपको 60 में रोकने नहीं बोल रहा हूँ, अगर 100 पॉइंट जा रहा है तो आप 100 पॉइंट को लीजिए, लेकिन ये समझने के लिए इसको 60 रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी दिन प्रॉफिट किया, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो अगर आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होगा 50 क्वांटिटी इंटू 60 पॉइंट। और अगर आपने किसी दिन लॉस किया है तो आपका लॉस कितना होगा, 40 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 50 क्वांटिटी, 2000 रुपया। उसका मतलब अगर मैं आज प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे 3000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और अगर मैं लॉस करता हूँ तो मुझे 2000 का लॉस होगा। तो इसमें एक अच्छा बात यह है कि जो प्रॉफिट है वो बेसिकली अनलिमिटेड है। यू डोंट नो, मार्केट में आपको पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है। बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड लिया है, हो सकता है आपको 200 पॉइंट मिल जाए, 150 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए। ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम आपको 60 पॉइंट लेना है। ठीक है, ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका, आप कैसे ट्रेल करेंगे, कैसे आप मार्केट में वेट करेंगे, बने रहेंगे ट्रेड में, वो अलग टॉपिक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन लॉस जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। लॉस हमने इधर में क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। उसका मतलब है कि मार्केट कैसा भी हो, वोलाटाइल हो, ट्रेंडिंग हो, बाई साइड का मार्केट हो, सेल साइड का मार्केट हो, कुछ भी हो, आपका लॉस 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 लॉट में आपका लॉस 2000 से ज्यादा होगा ही नहीं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इस रिस्क रिवार्ड के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पूरा महीना में
हर दिन अगर आपका लॉस होता है तो हर दिन लॉस 2,000 ही होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ, कई साल तक ये हुआ कि प्रॉफिट करता हूँ तो छोटा प्रॉफिट करता हूँ, लॉस करता हूँ तो वो 10 दिन का जो प्रॉफिट था उसको लेके चला जाता है। तो हमने क्या किया, लॉस को लिमिटेड कर दिया है, लॉस को फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा एक पैसा भी मैं मार्केट को नहीं दूंगा। लेकिन प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। लेकिन इधर में सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 3,000 किया है, जो कि 60 पॉइंट है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि 50% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट करते हैं। खैर, आप कोई अच्छा स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो 60 से 70% तो आपका विन 60 से 70% तो आपका विन रेट रहेगा ही, यूजुअली रहता है। आप अगर आप कोई अच्छा स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, 60% 70% विन रेट आपका होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ 50% भी है, इवन इन दैट सिनारियो क्या होगा, एक महीना में 20 ट्रेडिंग सेशंस होता है, ठीक है, 20 दिन। अगर आपने 10 दिन प्रॉफिट किया है तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,000, ठीक है, इंटू 10, 30,000 का प्रॉफिट। और 10 दिन अगर आपका लॉस होता है तो आपका लॉस कितना हुआ, 2,000 इंटू 10। नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट आपका हुआ 30,000 माइनस 20,000। तो नेट प्रॉफिट आपका क्या हुआ, 30% माइनस 20,000। तो ये जो आया आपका नेट प्रॉफिट हुआ। तो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ 20 ट्रेडिंग सेशंस आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 10,000 है। अभी आप बोलोगे अभी आप बोलोगे कि सर आपने इतना कम प्रॉफिट का बात बोला है। अभी बैंक निफ्टी में एक नॉर्मल डे में 250 का प्रीमियम होता है, ठीक है। 250 का प्रीमियम अगर आप 2 लॉट ले रहे हो तो 50 क्वांटिटी, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, 12,000, 14,000, 15,000 इन्वेस्ट करके आप हर दिन 15,000 में आप ट्रेड कर रहे हैं। और एंड ऑफ द मंथ अगर आपको 10,000 प्रॉफिट हो रहा है तो अराउंड 80% गेन है, कैपिटल गेन है। ये बहुत ज्यादा पैसा होता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे, सीख जाएंगे, डिसिप्लिन आ जाएगा, तब आप कीजिए, 10 लॉट में कीजिए, 20 लॉट में कीजिए, आप दिन का आप कुछ भी प्रॉफिट कर सकते हैं, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भले आप नए ट्रेडर हो, भले आपका स्ट्रेटेजी नया हो या आपने नया नया कोई स्ट्रेटेजी सीखा है, लेकिन अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो अगर 50% ऑफ द टाइम भी आप सही होंगे, आउट ऑफ 20 ट्रेड्स अगर 10 ट्रेड में भी आप प्रॉफिट करते हो तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल होंगे। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हर दिन प्रॉफिट करना है, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ कोई मंथ को देखता है, कोई 6 महीना को देखता है, कोई एनुअली देखता है, एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड आप नेट में प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो फायदा हुआ होगा आप लोगों को, अगर आप समझे होंगे, नहीं तो इसको आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।